हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम नीट पर पीवाईक्यू कराएंगे जिसमें कि हम लोग ईथर पे सॉल्व करेंगे और ये स्लाइड्स आप देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं क्योंकि कमेंट पर बहुत बार एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है। सो देखिए, पहला चीज़ क्या है कि हम जेई पर पीवाईक्यू करा रहे हैं और नीट पर नहीं करा रहे। आप लोग का ये कहना है तो सर आप नीट पे भी कराइए। तो आप सबसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे उसीलिए हम आज पर्टिकुलरली ये लेक्चर ले रहे हैं। जब आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन जेई का हम सॉल्व कराए हैं हूबहू नीट का ही वही है। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल रिपीट किया, बस शकल सूरत बदल देगा। तो पहला आंसर तो ये है कि जेई नीट में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जेई में ज़्यादा मिलेगा, नीट में वैसा क्वेश्चंस कम मिलेगा। तो जो नीट के बच्चे हैं, अगर आप जेई का पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं जो हम कराते जा रहे हैं, तो आपका नीट साथ साथ कवर हो रहा है, पहली बात। और जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए आज का लेक्चर एक तरह से मान लीजिए प्रैक्टिस हो गया, मॉक टेस्ट टाइप का हो गया, ताकि एक नया क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए। तो जेई वर्सेस नीट क्लियर हो गया, क्वेश्चन एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सेम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है पीडीएफ का। इसके लिए हम आपको यही कहेंगे, देखिए फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट रेफरेंस होता है आप देखते ही आ रहे होंगे, हम सभी का रेफरेंस एनसीईआरटी का लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एनसीईआरटी से ये तो उठाया है। इसी तरह इसके पहले भी जो भी हम पढ़ा है, लाइक प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, लसाइग्ने टेस्ट या फिर सॉल्ट एनालिसिस, सभी का एनसीईआरटी रेफरेंस हम देते गए हैं। तो उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल दिए, तो आप वहाँ से देख कर रिविजन कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी कह रहे कि नहीं, हमको एनसीईआरटी का हाईलाइट करके पूरा अच्छे से दीजिए, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। हम आपको वैसे भी चाहिए तो हम वैसे भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यही रिपीट करेंगे, कोई फर्क नहीं है अगर हम स्लाइड में लगा कर दे रहे हैं सो, और अलग से सिर्फ एनसीईआरटी का हाईलाइट करके दो। बात बस ये होगा कि जब हम क्वेश्चंस के साथ अगर हम रेफरेंस देंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा, जो कि हम वही करते आ रहे हैं। तो अगर आपको फिर भी अगर चाहिए एनसीईआरटी तो हम कराकर वो भी दे देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे कहा जा रहा है कि सर एग्ज़ाम से पहले, लाइक जेई की हम बात कर रहे हैं कि आपका 4 और 15 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी हम टॉपिक्स करा रहे हैं सभी आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। क्या आप बताइए, आपके सिलेबस में ईथर नहीं है क्या? या फिर इसके पहले जो भी कराए, लाइक प्यूरिफिकेशन हो गया या लसाइग्ने टेस्ट हो गया या सॉल्ट एनालिसिस हो गया, क्या आपके सिलेबस में नहीं है ना? तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। नाउ फोर्थ पॉइंट हम एक चीज़ ये जरूर कहेंगे, अगर आप पूरा का क्रक्स निकाले, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और एक मान लेते हैं प्रैक्टिकल, तो आप एक ऑब्जर्व किए होंगे, हम ऑर्गेनिक पे अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, इनऑर्गेनिक पे हम स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल हम करा दिए हैं, थोड़ा बहुत बाकी है। तो आप देख रहे हैं मेरे एंड से फिजिकल पर हम क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है बिकॉज समय नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्द नज़दीक है। फॉर जेई स्टूडेंट्स 4 अप्रैल को है और नेट वालों का मई में है। तो हम जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि आपका ज़्यादा समय नहीं है, तो आप स्मार्टली प्ले कीजिए। आप देख रहे हैं कि हम आपको ऑर्गेनिक करा रहे हैं और इनऑर्गेनिक कराने वाले हैं, तो आप अपने एंड से क्या कर सकते हैं, आप फिजिकल को खुद से रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। किस तरह से करेंगे रिवीजन? जिस तरह से हम प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसी फैशन में आप अपने एंड से कर सकते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम जो करा रहे हैं, इतना हम आपसे जरूर कह सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं और पीवाईक्यू बनाकर जा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे ईथर पर ही आप क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो देखे ना ईथर पर क्या क्वेश्चन बन रहा है, या तो एक टाइप है जिसमें हाइड्रोलाइसिस पूछ ले रहा है और एक टाइप है जिसपे सिंथेसिस पूछ ले रहा है। तो हम जो भी करा रहे हैं, अगर आप अच्छे से करके जा रहे हैं, तो हम आपसे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि बताए, नीट वर्सेस जेई, पर्टिकुलरली नीट के स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का शकल सूरत बदल जाएगा बट कॉन्सेप्ट वही का वही है। जैसे देखिए, हम क्या बताए थे कि ये देखिए ईथर हाइड्रोलाइसिस, जिस तरह से जेई में ईथर हाइड्रोलाइसिस और ईथर सिंथेसिस पे क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही है। हम कैटेगराइज कर दिए हैं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगेगा ना जो हम वहाँ बताए थे, जब कभी भी फिनाइल अल्काइल ईथर है तो आप तोड़िए और फिनॉल बनाइए। समझ में आ रहा है? वही काम यहाँ भी करना है, तो इस तरह से तोड़ेंगे और फिनॉल बनेगा। फिनॉल आपको यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब आप एक चीज सोचिए, इसका मैकेनिज्म क्या होता था? जैसे ही इसको प्रोटोनेट किए, इधर से तोड़ेंगे तो यहाँ एक कार्बोकैटायन बनता था, तो यानी एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? I माइनस है, तो I माइनस आके इस पर अटैक कर देगा, तो क्या CH2I बॉन्ड नहीं बनेगा? तो CH2I बॉन्ड बन रहा है, तो CH3 क्यों होगा? तो आंसर इज डी। कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं? चाहे जेई हो या नेट हो, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा।
बस फर्क क्या है, यहाँ पर आपको जो कि हम बोले अल्काइल पार्ट में एक CH2 पीएच लगा दिया और आप सोच रहे हैं अच्छा यहाँ से तोड़ देते, क्यों टूटेगा, ऑक्सीजन तो इधर है ना, तो यहाँ से टूटेगा। वही क्वेश्चन देखिए फिर से क्या है, ईथर हाइड्रोलाइसिस। अभी क्या क्वेश्चन है, नाम दे दिया एनिसोल। अब हमें मालूम ही नहीं होगा एनिसोल तो हम नहीं बना पाएंगे, बट एनिसोल क्या होता है, OCH3। अब आप हमको बताइए ये क्वेश्चन और आपका जो जेईई मेन में हम ये सॉल्व कराए थे ये क्वेश्चन में क्या फर्क है। बस इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा पार्ट दे दिया तो हमको इस एक्स्ट्रा का रिएक्शन देखना है। अगर आप इसको हटा दीजिए तो कोई फर्क दिख रहा है, और इसको हटाना भी क्यों, इसका अपना रिएक्शन है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्सेप्ट अभी भी क्या है, यहाँ से तोड़ेंगे फिनॉल बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ से तोड़ के फिनॉल बना रहे थे, तो इसलिए इसमें आंसर ये वाला फिनॉल वाला पार्ट यहाँ OH आ रहा था, वही काम यहाँ भी करना है। फिनॉल है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, हाँ है, आंसर ZD। तो अगर आप जैसे जेईई मेन का प्रैक्टिस करें तो देख रहे आपके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रिवीजन हो रहा है, बट नीट में देख रहे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन उतना नहीं है जितना जेईई में है। नो डिसरिस्पेक्ट, बट आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं कि अगर जेईई के बच्चे नीट के बच्चे जेईई का PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो आपका नीट का बन ही जाएगा, और जेईई के बच्चे के लिए अगर हम नीट का करा रहे हैं तो आपके लिए एक तरह का प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए फिनाइल मिथाइल ईथर जनरल टर्म है, ये फिनाइल है और यहाँ पे मिथाइल दे दिया, हम सिंपल R ले लेते हैं। अभी भी कुछ फर्क पड़ा, यहाँ एनिसोल बोल रहा उसी को नाम से बोल दिया फिनाइल मिथाइल ईथर, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ा, अभी भी फिनॉल। अगेन आप यही बॉन्ड तोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, हम आपको बार बार एम्फेसाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईथर हाइड्रोलाइसिस में फिनाइल पोर्शन था, और जब फिनाइल नहीं है तो कब काम कैसे करेंगे। अभी भी सेम मैकेनिज्म है, जैसे आप देखिए जेईई मेन में 2024 में पूछ रहा है तो नीट का 2019 का पेपर देखिए, यहाँ प्रोटोनेट करेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमें क्या देखना है, किधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हम इसलिए यहाँ से तोड़ते थे, तो हम आपको बताए थे कार्बोकेटाइन ये, और अगर हम यहाँ से तोड़ते वर्सेज कार्बोकेटाइन ये, ज़्यादा स्टेबल ये होता था, इसलिए I- यहाँ अटैक करता था, इसलिए CH3I हो रहा था और OH इससे जुड़ रहा था। फिनाइल मिथाइल ईथर में क्यों नहीं हो रहा था, बिकॉज ये बॉन्ड कभी टूटेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा हम एक ही साइड से तोड़ सकते हैं, और इसका हम रीजन भी बता चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो जेईई मेन वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, वही काम यहाँ भी करेंगे। अगेन यहाँ इसको हम प्रोटोनेट करेंगे, अब हमें देखना है किस साइड एक अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा, तो हमें दिख रहा है ये जो पोर्शन है वो यही तो है, कुछ फर्क है। तो अगर हम यहाँ से फिर से तोड़ेंगे तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और I- आके इस पर अटैक कर देगा, तो CI मीन इस तरह का सिस्टम होगा। तो देखिए ये भी है I है, ये OH है नहीं, OH नहीं। अब एक चीज यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ एक्सेस है और यहाँ देखिए एक्सेस नहीं था, तो एक्सेस नहीं होने के कारण क्या था, ये तो एज इट इज OH रह गया क्योंकि बॉन्ड हम ऐसे तोड़ रहे हैं। लेकिन एक्सेस अगर होता तो ये फर्दर प्रोटोनेट होता, फिर से H2O निकलता और I- आके अटैक कर देता। वही काम यहाँ करना है, यानी आपके आंसर में कहीं OH नहीं होगा। तो देखिए OH दे रखा है गलत, यहाँ I है और यहाँ OH नहीं होगा, यहाँ OH है गलत, यानी अगेन जो यहाँ पर आपका बेसिकली हम यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं, आप इस तरह से OH बनाते तो इसको प्रोटोनेट करके निकाल देते और यहाँ पर I- आके अटैक कर देते, बिकॉज यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता। हाँ ये अलग बात है कि यहाँ पर जो एक्चुअली ये प्राइमरी बनाया है, मेरे अकॉर्डिंग क्या था, अगर कार्बोकेटाइन ये बन रहा है तो ये मोर स्टेबल होकर अंदर जाता तब I- अटैक करता, बट ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो हम सीधे ठीक है मार सकते ए। तो कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं, चाहे जेई हो या नीट हो। फिर से देखिए जेई और नीट का, अगेन हम जेई में आपको सॉल्व कराए थे कि ये क्या है, और एक बेस ले रहे हैं जो कि क्या करेगा, यहाँ से O- बनाएगा और O- इस CH3I पे अटैक करके ईथर सिंथेसाइज करेगा। इसी में देखिए जेई में नीट में AIPMT 2014 फिनॉल है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फिनॉल हुआ, NaOH क्या फर्क पड़ा, NaOH इस OH- आएगा, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जिससे कि आपका फेनॉक्साइड आयन बना दिया। अगेन CH3I अटैक किया, बॉन्ड टूटा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आंसर इज बी। हम स्पेशली ये लेक्चर लिए जस्ट एक कंपेयर करके आपको फील करा सके कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा चाहे जेई हो या नेट हो। फिर से देखिए अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ईथर बन रहा है, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत फेमस नेम रिएक्शन है जो आपका एनसीईआरटी में दिया, तो जस्ट नाम से पूछ दिया इसको क्या कहेंगे, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अल्कोहल क्यों होता है, नहीं ये तो ईथर भी है, बेसिक्स है, कुछ नहीं था इसमें बस। और वही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईथर सिंथेसिस जो हो रहा है, फिर से नाम से पूछ दिया, ये जो ईथर बन रहा है इसको क्या कहेंगे, क्या गैटरमैन कहेंगे, नहीं इटार्ड कहेंगे, नहीं विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, क्या कुछ भी नाम ऐसे थोड़ी होता है, विलियमसन सिंथेसिस
इसी में हम आपको एक स्टेप बताएं जो कि जेईई मेन में क्वेश्चन आया था, हम वो यहाँ लगाना भूल गए। देखिए बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो ये एक बेस की तरह भी बिहेव कर सकता था, यानी ये SN2 की तरह भी यहाँ रिएक्शन हो सकता है या E2 की तरह भी हो सकता है, डिपेंड करेगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल कैसा है। इलेक्ट्रोफाइल छोटा सा है तो यहाँ पर पूरा चांस है कि ये कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, रैदर ये अटैक करके Cl निकाल के SN2 करा देगा। वही जेईई मेन में अगर कोई क्वेश्चन था, सिस्टम आपका इस तरह से दिया हुआ था और यही चीज था O-। अब देखिए जो हम आपको वहां भी कहे थे, ये अंदर अब आने की कोशिश करेगा बट बहुत ज्यादा स्टीरिक होगा, इसलिए यहाँ पर H रहेगा और ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करके और एल्कीन बना लेता था, जिसमें आपका जेईई मेन में ये क्वेश्चन था 2-मिथाइल प्रोपीन सिस्टम बनता था। तो कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हुआ ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है यानी अल्काइल हैलाइड, वो बहुत ही 1 डिग्री लेने की कोशिश करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए फिर से क्या, सोडियम फेनोक्साइड, यहाँ पर आपको सोडियम फेनोक्साइड बनाना पड़ा था बिकॉज इसको जब आप एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ये था सोडियम फेनोक्साइड आयन, और यहाँ डायरेक्ट नाम दे दिया है सोडियम फेनोक्साइड। तो आप क्या करेंगे, चुपचाप स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए O-Na+। अगेन क्या किससे रिएक्ट करे, इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I अटैक करेगा और I निकल जाएगा, जिससे कि आपका PHO और ET बनेगा। इसी का अलग से नाम दे दिया फेनिटोल। देखिए अब आप देखिए फेनॉल तो होगा नहीं, अल्कोहल होगा नहीं, और इसका फेनिटोल एक नाम होता है, ये हमको भी नहीं मालूम था। जब हम सॉल्व किए तो देखे अच्छा इसका नाम फेनिटोल होता है, तो ये सीख लेंगे, ठीक है फेनिटोल होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो रहा है ना कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसे वर्क कर रहा है। फिर ये क्वेश्चन भी कराए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, बताए थे कि ईथर और अल्कोहल को कंपेयर करेंगे तो अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही क्वेश्चन फिर से है। सो यही सारा कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि हम आप सॉल्व करके हम आपको यही बताना चाह रहे थे, निट हो या जेईई हो, क्वेश्चन अगर बनेगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम निट का नहीं कराना चाह रहे, हम उनका कराएंगे, बट सामने जेईई मेन का एग्जाम 4 अप्रैल को है, इसलिए हम थोड़ा इस पर फोकस किए हैं। बट हम निट का भी इस तरह से बना के अलग से PYQ सीरीज डालेंगे बहुत जल्दी। सो प्लीज आप ये नहीं सोचिए कि हम आपका नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम वो भी करेंगे, बट हम यहाँ से आपको एक चीज फील कराना चाह रहे हैं कि ठीक है अगर हम आपका क्वेश्चंस नहीं करा पा रहे तो आप जेईई का भी करेंगे, तो आपका प्रैक्टिस और रिवीजन होते जाएगा। नाउ एक चीज हो गया, और हम जैसा कहे हैं हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा टॉपिक आपका करा सके। तो जैसे ही अल्कोहल फेनॉल ईथर कंप्लीट होता है हम बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कंपैरिजन और ये लेक्चर एनालिसिस अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको सही में लग रहा है कि थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है मेरे वीडियो से, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में।